हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। आप सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और एक मतलब कि क्लास शुरू करने से पहले जो है वो आपके लिए एक मोटिवेशन जो है वो थॉट्स हो जाए। तो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यानी कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या तू आसमान देखता है। यानी कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या तू आसमान देखता है। इसी मोटिवेशनल थॉट को ध्यान में रखते हुए जो है वो आज हम पढ़ेंगे। अब आप देखोगे कि बोर्ड के ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो क्या आज हम राजस्थान, ये आपको मैप दिख रहा है, ये आप सभी को पता चल गया है कि ये राजस्थान का मैप आता है। तो आज जो है वो हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमें राजस्थान के बारे में जो है वो सामान्य परिचय या जनरल सा नॉलेज जो है वो हमें पता चले। तो आज जो है राजस्थान में आप सभी को पता है कि 50 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे याद करें, 50 जिले जो होते हैं वो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। तो आज जो है वो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे जो है वो 50 जिले याद रखने हैं, और मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगी, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे से याद होती हैं। अब जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ, आप अपने दिमाग में जो वो मैप को चलाते जाना, या फिर अपना मैप जो है वो अपने पास रख लेना, अपने सामने रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आंतरिक मतलब बाह्य जिले कौन से होते हैं, फिर हम देखेंगे कि आंतरिक जिले कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाह्य जिले जो है वो कौन से होते हैं। राजस्थान के बाह्य जिले देखेंगे। तो राजस्थान के बाह्य जिले में जो है वो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हमारे सबसे उत्तरी जिले गंगानगर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा गंगानगर। गंगानगर सबसे पहले आएगा गंगानगर। फिर उसके बाद में गंगानगर से अलग होके जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं वो बताएंगे, वो भी आपको साथ साथ में बताएंगे कि गंगानगर और बीकानेर से अलग जो है इन दोनों को विभाजित करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जो कि अनूपगढ़ आता है। अनूपगढ़। नेक्स्ट आता है दूसरा जिला आता है हमारा, इसके बाद में बीकानेर। उसके बाद आता है हमारा जैसलमेर, और इसके बाद आता है यहाँ पे बाड़मेर। इसके बाद बाड़मेर के बाद आपको पता था कि जालोर था, लेकिन जालोर को विभाजित करके सांचौर बना दिया गया है। सांचौर के बाद में जो आएगा वो वही एग्जिट जो जिले आते हैं वो आएंगे, सिरोही आएगा, यानी कि सिरोही। जालोर के बाद में क्या आता था, सिरोही आता था, लेकिन जालोर इधर खिसक गया और जालोर को विभाजित करके जो वो सांचौर बना दिया गया। तो बाड़मेर के बाद जालोर की जगह नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो आएगा वो सांचौर आएगा। तो पहले जो नर्मदा नदी जो थी वो बाड़मेर और जालोर से होकर गुजरती थी, यानी कि नर्मदा परियोजना बाड़मेर और जालोर से होकर जाती थी, या बाड़मेर या जालोर में आती थी। लेकिन वर्तमान समय में जालोर को तो हटा देंगे हम, और इसमें देखेंगे कि बाड़मेर और सांचौर इन दोनों में जो है वो नर्मदा परियोजना, नर्मदा नदी जो है वो इन दोनों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट इसके बाद में जो आता है वो सिरोही आएगा। इसके बाद में आएगा उदयपुर। ये तो आपको पता है सभी को, जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आपको पता है, ये आएगा उदयपुर। उसके बाद में आएगा डूंगरपुर। यहाँ पे डूंगरपुर। नेक्स्ट आएगा हमारा बांसवाड़ा, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। इसके बाद में आएगा यहाँ पे प्रतापगढ़, और फिर इसके बाद में आएगा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में ऊपर से जो है वो यहां से आएगा आपका भीलवाड़ा। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर यहां पे आएगा हमारा कोटा। उसके बाद यहां पे आएगा झालावाड़, और यहां पे आएगा हमारा बारा। ठीक है। यहाँ से यानी कि हमने स्टार्ट किया था उत्तर से देखना स्टार्ट किया था राजस्थान के जिलों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था कि पहले जो है वो गंगानगर आएगा। गंगानगर और बीकानेर को विभाजित करने के बाद में जो है वो अनूपगढ़ नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो गंगानगर के बाद में क्या आएगा, अनूपगढ़ आएगा। अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर आएगा, यानी कि गंगानगर और बीकानेर को विभाजित करके अनूपगढ़ को बनाया गया है। तो गंगानगर और बीकानेर के बीच में जो है वो अनूपगढ़ आएगा, आपको ये याद रखना है। पहले जो है वो एक नंबर पे गंगानगर आएगा, उसके बाद में जो है वो अनूपगढ़ आएगा, फिर जो है नीचे बीकानेर आएगा,
फिर जैसे हमारी सीरीज पहले चलती थी वैसे चलेगी। फिर जैसलमेर आएगा, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आएगा, बाड़मेर के बाद में जालोर आता था, लेकिन जालोर से जो है वो विभाजित करके, जालोर को विभाजित करके सांचौर नया जिला बनाया गया है। तो वहां पे जालोर को जो है वो थोड़ा इधर खिसका देंगे और सांचौर को इधर ले आएंगे। तो सांचौर जो आएगा वो बाड़मेर के बाद में आएगा। सांचौर के बाद में वैसे ही सिरोही आएगा, सिरोही के बाद में उदयपुर आएगा, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर आएगा, फिर बांसवाड़ा आएगा, फिर हम ऊपर चलेंगे, फिर प्रतापगढ़ आएगा, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा आएगा, फिर हम हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले कोटा आएगा, फिर यहाँ की ये जो सीरीज जो आती है इसमें झालावाड़ आएगा, इसके ऊपर 12 आएगा। यानी कि हम जो अंतर्राज्यीय जिले आते हैं, यानी कि बाह्य जिले जो आते हैं, जो अंतर्राज्यीय यानी कि जो अन्य राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं वो जिले देख रहे हैं, और बाह्य जिले भी देख रहे हैं, और साथ में जो है वो आंतरिक जिले जो होते हैं वो हम अलग मैप से जो है वो देखेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से वापस से। गंगानगर के इधर जो है वो क्या आता है, सबको पता है कि हनुमानगढ़ आता है, जहाँ पे भटनेर का किला आता है, हनुमानगढ़ आता है जहाँ पे भटनेर का किला आता है, भद्रकाली का मंदिर आता है, और घग्गर नदी का प्रवेश यहीं से होता है। टीबी तहसील हनुमानगढ़ से बड़ोपल आता है जहाँ पे सेम की समस्या पाई जाती है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। गोगा मेडी जी का मंदिर जो है, गोगा मेडी का मंदिर भी यहीं पे आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है वो चूरू आता है, साला चूरू आता है, सालासर बालाजी का मंदिर जो है वो यहीं पे आता है। नेक्स्ट जो आता है वो झुंझुनू आता है, झुंझुनू आता है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सिक्कर आता था, फिर सिक्कर को विभाजित करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जो कि नीम का थाना बनाया गया है। तो यानी कि सिक्कर को जो है वो अंदर खिसका दिया गया और बाहर की तरफ जो है वो नीम का थाना को ले आया गया है ना। तो यानी कि यहाँ पे पहले जो है वो सिक्कर आया करता था, लेकिन सिक्कर को यहाँ पे लाकर और बाहर की तरफ जो है वो इधर की तरफ नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, नीम का थाना, सिक्कर को विभाजित करके। फिर नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा, तो जयपुर को विभाजित करके जो है वो कोटपुतली और बहरोड़ नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। यानी कि फिर जो सिक्कर के बाद में जयपुर आता था, तो जयपुर को जो वो विभाजित करेंगे तो जयपुर को इधर खिसकाएंगे थोड़ा। फिर कोटपुतली हमने जयपुर से ले लिया, बहरोड़ जो आता है वो अलवर से ले लिया। तो जयपुर और अलवर इन दोनों जिलों को विभाजित करके जो वो कोटपुतली और बहरोड़ को बनाया गया है, कोटपुतली और बहरोड़ डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया, कोटपुतली और बहरोड़ डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जयपुर के इधर की साइड में अलवर आता है, तो अलवर को विभाजित करके एक जिला और बनाया गया जिसका नाम खैरथल तिजारा आता है, खैरथल तिजारा आता है। यानी कि अलवर को विभाजित करके खैरथल तिजारा बनाया गया है, तो हम खैरथल तिजारा लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा आ ही जाएगा अलवर, इसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो वो भरतपुर आता था, आपको पता है, लेकिन भरतपुर और अलवर के बीच में जो है वो डीग आएगा। अब क्यों आएगा कि भरतपुर जो था वो डीग जो था वो पहले भरतपुर में आता था, लेकिन भरतपुर को भी विभाजित किया गया और इससे जो वो डीग डिस्ट्रिक्ट जो है वो नया बनाया गया। तो अलवर और भरतपुर के बीच में जो है वो डीग नया डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, भरतपुर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आता है धौलपुर। फिर इसके बाद में क्या आएगा, करौली। इसके बाद में आएगा सवाईमाधोपुर। यानी कि हमने जो आंतरिक जिले जो आते हैं उनको छोड़कर जो हमारे बाह्य जिले जो आते हैं, राजस्थान के अंतर्राज्यीय जिले बोल दो चाहे बाह्य जिले बोल दो, क्योंकि इधर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, वो भी आपको बता देंगे। तो जो बाह्य जिले जो आते हैं उनके बारे में हमने बात की है, उनको हमने मैप में देखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो ऊपर से हम गंगानगर से स्टार्ट करेंगे। गंगानगर को विभाजित करके जो अनूपगढ़ को बनाया गया था, नीचे बीकानेर का जो कुछ हिस्सा जो था वो भी इससे ले लिया गया था। तो सबसे पहले जो वो गंगानगर आएगा, उसके बाद में जो वो अनूपगढ़ आएगा, फिर बीकानेर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, फिर जालोर को जो वो विभाजित करके सांचौर को बनाया गया है। सांचौर के बाद में उदयपुर आएगा, सिरोही आएगा,
कि जैसे पहले जो वो जालोर के बाद में सिरोही आता था, वैसे ही सांचौर के बाद में सिरोही आएगा, उसके बाद उदयपुर आएगा, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ आएगा, फिर चित्तौड़गढ़ आएगा, फिर भीलवाड़ा, फिर कोटा, झालावाड़, बारा, और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सवाई माधोपुर, करौली, और फिर धौलपुर, धौलपुर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में जो वो डीग आएगा, जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया भरतपुर को विभाजित करने के बाद में। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो अलवर आएगा, अलवर को विभाजित करके खैरथल, तिजारा बनाया गया है। और उसके बाद में जो वो कोटपुतली, बहरोड आएगा, जो कि जयपुर और अलवर दोनों को विभाजित करके जो वो कोटपुतली और बहरोड को बनाया गया है। उसके ऊपर जो आएगा वो हमारा नीम का थाना आएगा, जो कि सिक्कर को विभाजित करके बनाया गया है। नेक्स्ट जो आएगा वो ऊपर झुंझुनू आएगा, फिर उसके बाद में चूरू, और फिर हनुमानगढ़। ये जो आते हैं वो बाह्य जिले आते हैं, अंतर्राज्यीय जिले जो आते हैं वो भी बता देंगे आपको। तो अब जो है वो पाकिस्तान के साथ में, यानी कि हमारे पाकिस्तान के साथ में जो है, पाकिस्तान के साथ में कितने जिले जो है वो सीमा बनाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के साथ में अब जो है वो 5 जिले सीमा बनाएंगे। 5 जिले कैसे? तो पहले जो थे वो गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर जो है वो जिला सीमा बनाया करते थे। ये जिले जो थे वो सीमा बनाया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो ये अनूपगढ़ जो आता है वो भी पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाएगा। तो पाकिस्तान के साथ में 5 जिले सीमा बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो गंगानगर जिला सीमा बनाएगा, उसके बाद में अनूपगढ़ जो है वो सीमा बनाएगा, उसके बाद में बीकानेर जी आते हैं वो सीमा बनाएंगे, फिर उसके बाद में जैसलमेर सीमा बनाएगा, और फिर उसके बाद में बाड़मेर। तो ये टोटल जो है वो 5 जिले जो है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाएंगे। सीमा कितनी थी, लाइन कितनी लगती थी? तो 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ लाइन बोलते थे इसको, रेड क्लिफ लाइन बोलते थे। यही जो है वो लगाएंगे, ठीक है, 5 जिले। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आता है? तो वही जैसलमेर आता है। और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आता है? तो बीकानेर आता है। बीकानेर पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगाता है। जैसलमेर जो आता है वो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। अब पाकिस्तान, यानी कि कौन सा जिला मुख्यालय जो आता है वो पाकिस्तान के पास ज्यादा नजदीक है? तो अगर हम देखें तो इधर से जो है वो पाकिस्तान की लाइन जाती है, तो गंगानगर जो आता है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा दूर रह गया है अब, और इसकी जगह जो अनूपगढ़ जो होता है वो पास आ गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाने वाला जो जिला मुख्यालय जो आता है वो अनूपगढ़ आता है। गंगानगर की दूरी जो है वो ज्यादा हो गई है, इसलिए अनूपगढ़ को बनाया गया है। तो आप ये सभी फैक्ट्स जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिससे नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा और आप वहां पे जो है वो फंस जाओगे। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। पहले जो है वो ऐसे बाहरी जिले जो आते हैं वो याद कर लेना, फिर जो है वो आंतरिक जिले याद करेंगे हम। तो कैसे जिले जो है वो आप कई सोचते हैं कि मैम हमसे जिले याद नहीं हो रहे, पहले 33 जिले याद नहीं होते थे, अब 50 जिले कैसे याद करेंगे? देखो कितना आसान तरीका है याद करने का, एकदम से अच्छे से और कॉन्सेप्ट के साथ में जो अच्छे तरीके से याद हो गए हैं कि किस जिले को जो है वो हमने विभाजित किया है, जिससे जो है वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ये सारी चीजें जो आती हैं वो बहुत नॉर्मल है, आप भी जो है वो अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले गंगानगर और बीकानेर को विभाजित करके अनूपगढ़ को बनाया गया, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, और वापस से हमारा गंगानगर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एंड बाय।